हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 18 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के एग्जाम में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। आज का अगर आप सेशन देखा जाते हो तो नेक्स्ट के सेशन में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको मैच कर जाएंगे, बस डेटा अलग होगा, बाकी आपका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही यूज किया गया होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों बाकी के और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन मुझे मिलता है तो आज रात के 9 बजे तक मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। यहाँ पर कहा गया है कि 20% और 10% की अगर दो लगातार छूट दी जाती है तो इसके बराबर एकल छूट क्या होगी। इसे सॉल्व करने का दो तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका है x प्लस वाई का, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। बस यहाँ पर x और y की जगह 20 और 10 को रख देते तो आपका आंसर निकल कर चला आता। सेकेंड तरीका क्या है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये का था, ठीक है। सबसे पहले इस पर क्या दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया ना, यानी कि अब जो यह ऑब्जेक्ट है वो कितने में मिल रहा होगा, हमें 80 में मिल रहा होगा। फिर इसके बाद 10% का और डिस्काउंट दे दिया गया, तो अब हमें ऑब्जेक्ट कितने में मिल रहा होगा, 90 में मिल रहा होगा, जितना है उसका। तो इसे सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसल और डबल शून्य से डबल शून्य कैंसल। 8 इंटू 9 का हो जाएगा 72। यानी कि दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपये का था, उसे हम डिस्काउंट के बाद खरीद रहे हैं 72 रुपये में। तो हमें छूट कितने का मिल रहा है, छूट निकालने के लिए इसे माइनस कर दो, यानी कि 28% का यहाँ पर हमें छूट मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। आज के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इस फॉर्मूले के तहत बनाना चाहो तब कैसे बनेगा, यहाँ पर x और y लिख दो तो 30 हो जाएगा और इधर माइनस में क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से डबल शून्य कैंसिल होगा, 30 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 28% यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इधर आपका माइनस में साइन था इसलिए दोनों ऐड हो गया था, ठीक है। आप चाहते तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आगे आने वाले शिफ्टों में दोस्तों इस फॉर्मूले पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जा सकता है कि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ा दिया गया पहले 10%, फिर इसके विड्थ को घटा दिया गया 20%, या फिर किसी स्क्वायर के साइड को पहले 20% इंक्रीज किया गया फिर 10% डिक्रीज किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि दीपक सैलरी इज 20% मोर देन द बमिता। इफ दीपक सेव्स RS72 विच इज 4% ऑफ मोर सैलरी, एक्चुअली में यहाँ पर मोर नहीं है, हिज सैलरी होना चाहिए, देन बमिता सैलरी इज। यहाँ पर कहा गया है ना कि दीपक की जो सैलरी है वो बमिता की सैलरी से 20% ज़्यादा है। दीपक यहाँ पर 720 रुपये बचाता है जो कि उसके सैलरी का 4% है। तो बताइए कि बमिता की सैलरी क्या होगी। सबसे पहले देखो दीपक बचा कितने रहा है, 720 रुपये, और यह 720 रुपये कितने के बराबर है, उसके सैलरी के 4% के बराबर। मान लेते हैं कि उसका सैलरी x है, तो x का जो 4% है वो कितना होना चाहिए हमारा, x का 4% 720 होना चाहिए। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि उसके सैलरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा। इधर से आप इसे हटा दो क्योंकि इक्वल के राइट साइड में आ गया। कैंसिल करोगे तो यहाँ कटेगा 18 0 180 बार में, और 180 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू आएगा 18,000। 18,000 क्या निकल कर आ गया, ये हमारा हो गया दीपक का सैलरी। हमें निकालना है बमिता का सैलरी। तो बमिता का सैलरी क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि दीपक का सैलरी 20% ज़्यादा है बमिता से, यानी कि अगर बमिता का सैलरी 100% होगा तो दीपक का सैलरी कितना होगा, 120%। और 120% किसके बराबर है, 18,000 के बराबर। तो हमें निकालना था 100%। आंसर आ गया आपका, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, ये कटेगा 150 बार में। 150 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कल मैंने जब मैथ्स का ब्रह्मास्त्र वीडियो अपलोड किया था इवनिंग में, उसी समय बोला था कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी के इसी तरह के क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा डीप लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। इस बार क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल डेटा के साथ में है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 ईच, यानी कि दोस्तों 2 पासों को उछाला जाता है, ठीक है, और उसे उछालने के बाद उन दोनों में जो आपका कोई भी आउटकम आएगा उसके सम 7 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, टोटल कितना आउटकम हमारा निकल रहा है वो पता करना होगा। तो जब हम 2 पासे को उछालेंगे तो हमारा आउटकम क्या आएगा, एक में मान लो कि 1 आया, दूसरे में भी 1, फिर पहले वाले में 1, फिर 2, 1 3, 1 4, 1 6, इसी प्रकार से आप करोगे तो टोटल 36 आउटकम आता है 2 डाइस को उछालने में। अब यह आपको वहाँ पर एग्जाम में निकालना नहीं था, ये कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही याद होगा कि जब 2 डाइस को हम एक साथ उछालते हैं तो टोटल हमारा आउटकम यहाँ पर 36 आता है। अब हमें निकालना क्या है कि उसका जो सम है वो मोर देन 7 आना चाहिए। तो अगर आप इसमें ऐड करके देखोगे यहाँ पर तो कौन कौन सा सम मोर देन 7 आएगा, अगर आप 3 और 5 को ऐड करोगे तो 6 और 3 को ऐड करोगे, ऐसे वाले आप जो भी टर्म्स ऐड करोगे ना वो आपका 7 से ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आपका जो 8 है वो ऑब्टेंड हो रहा है 5 वे में, 2 और 6, 3 5, 4 4 और 5 3 और 6 2, 9 ऑब्टेंड हो रहा है, 10 ऑब्टेंड हो रहा है, 11 और 12। यहाँ पर टोटल हमारा जो आउटकम है फेवरेबल वो हमारा 15 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 15 हो गया, टोटल आउटकम 36 हो गया, काटोगे तो 5/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगले दिन। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा कि 2 डाइस को उछाला गया, बताइए कि इनमें से स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर मान लो कि एक ही डाइस उछाला गया और 3 से कम आने की संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था ट्रिग्नोमेट्री का, 10 10 इंटू 10 20 इंटू 10 30 इंटू 10 40 50 60 70 एंड 80 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा आपसे सिंगल 10 का वैल्यू पूछा जाएगा, जैसे 10 15 का वैल्यू बताओ, 10 20 का वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि 10 को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, कॉट में इसलिए कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका वैल्यू 1 में आ जाए और हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखो 10 20 10 30 10 40, यहाँ पर 10 50 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम माइनस कर सकते हैं कैसे, 90, एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर यहाँ बेस्ड है आपका 90 में से माइनस करोगे 10 तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा, फिर आपका 70 आ जाएगा, इस तरह से घटते जाएगा और फिर आपका लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। जब दोनों कॉट में आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1, यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, 1 था। इसके अलावा ऐसे और भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हो सके तो आप कोई भी एक ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने एक्स ग्रुप के लिए क्लास लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उनका एक छोटा सा सेशन देख लेना अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड √2 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन मैं 2019 से देखते आ रहा हूँ। कई बार आपका √3/2 का एरिया दे दिया जाता है, कभी √4 का एरिया, कभी √5/3 का एरिया, और बस आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकालना क्या क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या यूज करना होगा हमें, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4a², जहाँ पर दोस्तों a का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है √2। तो लिखते हैं हम यहाँ पर √3/4, और इधर a² की जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे √2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 और इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स, यानी कि राइट आंसर आएगा √3/2। यहाँ पर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है √2 सेंटीमीटर, इसका एरिया आएगा √3/2 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आप एक बार कल का लेक्चर ओपन करके देखना, ब्रह्मास्त्र वीडियो का शाम वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, बस यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज था। आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू इन 20 days। इफ बोथ वर्क फॉर 4 days एंड आफ्टर देन ए लिव्स द वर्क, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पर दोस्तों टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को जो लोग अभी भी इस प्रकार से LCM निकाल कर सॉल्व करते थे आपके एक एक नियम से, तो आपका एक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट और कम टाइम में आप कैसे बनाओगे इस चीज़ को समझो। सबसे पहले तो 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो है वो एक काम को 8 दिनों में कर रहा है और बी एक काम को 20 दिनों में कर रहा है। अब काम कितना कर रहा है या तो मुझे नहीं पता है, तो उसी काम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका फॉर्मूला पता करते हैं। तो 8 और 20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
20 के आगे की कोई भी एक ऐसी संख्या चुनिए जो कि 8 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसके आगे एक मात्र संख्या आता है 40, जो कि 8 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी। यानी कि दोस्तों यह जो 40 यूनिट है ना, यही हमारा कार्य हो गया, इसे हम कार्य मान लेंगे। अब यह बताओ कि अगर ए 40 यूनिट काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 5 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो 8 दिन में वो 40 यूनिट काम कर दिया। और बी अगर इसी 40 यूनिट काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वो 2 यूनिट काम करता होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ गई बात? अब कहा गया है कि दोनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो एक साथ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक करेगा 5 यूनिट और बी करेगा 2 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट काम दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं एक दिन में। टोटल 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 28 यूनिट काम तो इसने खलास कर दिया 40 यूनिट में से। अब कहा गया है कि जो कार्य बचा हुआ रह गया उसे बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि 4 दिनों के बाद ए वापस चला जाता है कार्य को छोड़कर। तो 28 यूनिट काम हमारा समाप्त हो चुका था 40 यूनिट में से, यानी कि जो कार्य बचा हुआ रह गया है वो है 12 यूनिट। और करना किसे है? तो बी को। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है ना, यानी कि इस 12 यूनिट काम को बी कितने दिन में खत्म कर देगा? आगे 6 दिनों में वो अकेले ही इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 6 डेज। अगर यहाँ पर यह पूछा गया होगा कि बी ने टोटल कितने दिन कार्य किए, तब इसका लास्ट का 6 दिन और पहले का 4 दिन जोड़कर 10 डेज आपका करेक्ट आंसर होता। सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है? इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अपने पति को एक इंसान की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि इसके पिता के पिता मेरे दादा हैं, तो उस इंसान का और औरत का क्या संबंध है? देखिए मान लो ये है औरत का हस्बैंड, ठीक है, मान लो इसका यहाँ पर वैसे कोई रोल तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। और ये आपकी लेडी हो गई, और मान लो कि ये आपका एक एक्स है जो अननोन पर्सन है, ठीक है। तो लेडी क्या कह रही है अपने हस्बैंड से कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसके पिता, यानी कि इसके पिता मान लो कि आपके P1 हो गए, के पिता यानी कि इनके भी जो पिता हो गए P2, वो क्या हो गए? इस लेडी के ग्रैंडफादर हो गए। क्या हो गए? ग्रैंडफादर। और एक्चुअली में यहाँ पर पैटर्नल वर्ड भी यूज किया गया था आपके एग्जाम में। पैटर्नल कहने का मतलब क्या है कि अपने माता पिता के घर का रिश्ता लगा हुआ। एक्चुअली में ग्रैंडफादर कहने का मतलब दोनों हो जाता है, ससुराल का भी या फिर अपने मायके का भी। और अगर पैटर्नल लगा हुआ है दैट मीन्स कि आपकी जो पैतृक घर है उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो लेडी का यहाँ पर ये क्या हो गए? ग्रैंडफादर हो गए। आपको बताना है कि इस व्यक्ति का लेडी से क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इसके ग्रैंडफादर हो गए और यही इसके भी ग्रैंडफादर हैं, तो दोनों के बीच में भाई और बहन का संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन इसमें आया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों आपके मुझे 7 से 8 क्वेश्चंस मिले थे मुझे रीजनिंग एंड मैथ्स के। बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको कुछ याद है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसे मैं भी आज रात तक शेयर कर दूंगा। जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसे भी आप एक बार देख लो। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि जीके में क्वेश्चन आया था द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी। तो इनके बारे में यहाँ पर देखिए फैक्ट दिया गया है कि वे भारत की आज़ाद के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने सन 2000 से लेकर 2005 के बीच में उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी, और फिर यहाँ पर झारखंड में 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह या फिर सबसे बड़ा ग्रह, इस तरह से क्वेश्चन कुछ आया था। अगर बड़ा ग्रह पूछा गया होगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जुपिटर था। ठंडा ग्रह पूछा गया होगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताना। इसके अलावा आपको यह भी कमेंट करके बताना है दोस्तों कि कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम दिन का समय लेता है। ये 2 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में खोज कर बताना है। फिर इसके बाद पूछा गया था शायद राष्ट्रपति के बारे में कोई फैक्ट। अब कुछ कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर यह पूछा गया था कि वे किस सभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है दोस्तों वियना। और एक क्वेश्चन आया था सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला सुपर 500 ट्रॉफी का विजेता कौन है। तो दोस्तों इसके विजेता बनी है PV सिंधु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप एयरफोर्स के लिए या फिर SSC एग्जाम के लिए, और साथ ही दोस्तों अभी कोस्ट गार्ड MR एंड GD वगैरह एग्जाम के लिए जीके का ई बुक परचेज करना चाहते हो तो ये दोनों ई बुक अभी आपको एक ही प्राइस में मिल रहे हैं। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9430042848 पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके परचेज कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जैसे मुझे मिलेंगे, इसके अलावा सेकंड और थर्ड शिफ्ट के भी जैसे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको चैनल पर करा दूंगा।
एनालिसिस वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो सारे के सारे आपके ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेना। साथ ही में दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।